हेलो गाइस, नमस्कार। देखिए आज हम भाई स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात समानुपात और इसे हम बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, जीरो लेवल से सीखेंगे। तो सभी क्लास को देखते रहें और क्लास को शेयर कर दें एक बार। ठीक है, देखिए पहले अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या होता है भाई? इसे हम इंग्लिश में रेशियो बोल देते हैं, उसे प्रोपोर्शन बोल देते हैं। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग। अनुपात का मतलब होता है भाग। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए भाग बी, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ए बटे बी? और ए बटे बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए अनुपात बी? अनुपात का साइन होता है ये वाला, दो बिंदु। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है? आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या से भाग, उसी को हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे 2:3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। या फिर 5/4 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5:4। ये अनुपात होता है। आ गया समझ में? अब समानुपात की बात करते हैं। तो समानुपात क्या होता है? समानुपात होता है, इसका मतलब होता है बराबर। कोई भी संख्या बराबर होगी तो क्या होगी? समानुपात में होगी। जैसे कि मैंने कहा a बराबर b, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? a समानुपात की में 4 बिंदु होती हैं, b इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 2:3, तो 2:3 ये हो जाएगा। ये हमारा समानुपात होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? 2 बिंदु लगी होती हैं। समानुपात का मतलब इसमें 4 बिंदु होती हैं। ठीक है ना, यही अनुपात समानुपात होता है। अब देखिए इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं। जैसे a अनुपात b दे रखा है इसमें 2:3, और b अनुपात c। देखिए भाई, मैं अनुपात समानुपात को अब की बार जीरो से लेकर हीरो तक कराएंगे। जो भी क्वेश्चन इसमें अच्छे अच्छे बन सकते हैं सभी तरह के क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, CGL, CHSL, CPO, MTS, NTPC, ग्रुप डी, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी क्वेश्चन मैं लूँगा इसमें, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे इसने दे रखा है कि 3:4। तो अनुपात और समानुपात में हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है कि जो कॉमन है वो दोनों जगह इक्वल होनी चाहिए। जो कॉमन होगा वो दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बी, यहाँ बी की वैल्यू 3 है और यहाँ बी की वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये हो गया कि बी की वैल्यू दोनों जगह क्या है? इक्वल है। अगर बी की वैल्यू दोनों जगह इक्वल होगी तो मैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकता हूँ आसानी से। ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, बस। ठीक है, लेकिन अगर ये बराबर नहीं हुई तो क्या करना पड़ेगा? तो कोई बात नहीं, फिर बराबर कर लेंगे भाई। जैसे ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, और बी अनुपात सी दे रखा है 4:5। तो अब की बार हम क्या करेंगे? इनको बराबर कर लेंगे। मतलब बराबर कैसे करेंगे? इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ 4 है, और इसमें हम क्या कर देते हैं? 3 से गुणा कर देते हैं। तो देखो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी कितना हो गया? ये 4×2 8, 4×3 12, ये हो गया 3×4 12 और 3×5 15। तो देखो बी की वैल्यू दोनों जगह बराबर हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8:12:15। ठीक है, क्या आप लोग यहाँ तक समझ पाए? अब हम ऐसे नहीं करेंगे क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, मैं उसे बता रहा हूँ आपके लिए। जैसे यही क्वेश्चन मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ए अनुपात बी दे रखा है इसने 2:3, और बी अनुपात सी दे रखा है इसने 4:5। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो हम निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी। कैसे? एक बार तो सीधे गुणा कर देंगे ऐसे, 2 चौक हो गया 8। एक बार हमें ऐसे गुणा करनी है 3×4 12, और एक बार हम सीधे गुणा कर देंगे फिर से ऐसे 3×5 15। तो डायरेक्ट ही इसका रेशियो आ जाएगा 8:12:15। ठीक है,
दोबारा से देख लो, एक बार मैंने ऐसे सीधे गुणा की 2 चौक 8, एक बार मैंने ऐसे गुणा की 3 चौक 12, और एक बार मैंने सीधे गुणा की तो 3 पंजे 15। क्लियर है क्या? अब मुझे लगता है कि आप अनुपात को और समानुपात को समझ पाए होंगे। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है ना? देखिए अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चन में ही आपको सभी चीज़ें समझाऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, ए अनुपात बी कितना है भाई? ये 2:3, 2:3, और बी अनुपात सी ये कितना है? 3:7। तो बी की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब भाई ए बी सी की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने अभी समझाया था, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना होगा 2, बी का मान 3 और सी का मान 7। क्वेश्चन ने कहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो ए प्लस बी कितना हो गया? 5 अनुपात बी प्लस सी, यानी कि 3 + 7 कितना हो गया? 10। अब बोला इसने सी प्लस ए, तो सी की वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू 2, यानी 7 और 2 9, तो ये आ गया हमारा आंसर 5 10 9, 5 10 9, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अब देखिए जब भी भाई ध्यान रखना है, जब भी आपको दिख जाए कि यार बी की वैल्यू दोनों जगह कॉमन है, तो हम ऐसे लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है? हम डायरेक्ट ही देख लेंगे भाई बी की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू कितनी है? 7 है। बस यहीं से कर लेंगे। ए प्लस बी बोला, यानी 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो ऑप्शन हमारा 5 से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है बी। अब उसने बोला बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना हो गया? 7 और 3 10 अनुपात। अब उसने बोला सी प्लस ए, मतलब 7 + 2 कितना हो गया? 9। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए अब आगे अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 है, ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 है, और बी अनुपात सी बराबर 1/5 अनुपात 1/3 है, तो यहाँ से ए बी का रेशियो कैसे निकालेंगे? 3 की इसमें गुणा कर देंगे, 2 की इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? 3:2। यहाँ पर 3:5। समझ पाए क्या? 3:5 क्रॉस गुणा किए मैंने, बस वही ध्यान रखना है यहाँ पर। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहाँ से आसानी से, ए बी सी, तो हमने आसानी से निकाल लिया कि भाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 तिये 9, बी की वैल्यू 2 तिये 6, सी की वैल्यू 10। कैसे निकाली मैंने? एक बार दोबारा बता देता हूँ। ए की वैल्यू निकलेगी 3 तिया 9, बी की वैल्यू निकलेगी 2 तिया 6, सी की वैल्यू निकलेगी 2 पंजे 10। क्लियर? अब देखिए सवाल ने पूछा है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी का अनुपात क्या होगा? तो ए प्लस बी यानी 9 और 6 कितना हो गया? 15। 15 आ गया, मैं यहाँ लिखता हूँ अनुपात बी प्लस सी, यानी कि 6 और 10 कितना हो गया? 16। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15:16, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x का 50% तो x का 50% का मतलब गुणा होता है बराबर y का 30%। बराबर में चीज़ें होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ से जैसे क्या चीज़ कैंसिल हो रही है? परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, तो ये हो गया 5x बराबर 3y। ठीक है, यहाँ से देखो x की जो वैल्यू होगी इसके सामने वाली होगी और y की जो वैल्यू होगी इसके सामने वाली होगी। यहाँ पर ऐसे लिख लो कि भाई x बटे बाई बराबर कितना आ जाएगा? 3/5। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, अनुपात पूछा है इसने x अनुपात y, तो ये हो गया 3:5। 3:5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, तो वहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि x का 16.67%, तो 16.6
7% का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है 16 सही 2/3, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है भाई, 16×3 = 48 और 2 50, 50/3 गुणा 100%, हटाएंगे तो 50×1 50, 50×2 100, मतलब 1/6 हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो हमने अब ये जान लिया कि भाई एक्स का 16.67% का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि एक्स का 1/6 बराबर बाई का 37.5% का मतलब होता है 3/8, ठीक है। 3/8 कैसे निकाला है, तो 37.5% हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, पॉइंट को हटा देंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे काट लेना आप भाई, देखो 25 × 25 और 25×5 125, यहाँ से हो गया 25×4 100, 5 से काटा 3 बार और 5 से कट गया 8 बार, मतलब 3/8। अब देखिए यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x/y लिख सकता हूँ ऐसे, 6 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी 18/8, तो 2 से 9 बार कटाए और 2 से 4 बार, मतलब ये आ गया 9/4। तो x अनुपात y कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 4, तो 9:4 मतलब ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ तक मुझे लगता है कि भाई सभी की समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन दिया है कि भाई 25 की पावर 3.5 अनुपात 5 की पावर 4.5। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 की पावर 3.5 अनुपात 5 की पावर 4.5। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 5 की पावर 3.5 दूनी कितना हो जाएगा 7, अनुपात 5 की पावर 4.5। अब देखिए इससे इसमें भाग करेंगे, जब हम इसमें भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, भाग में जब बेस समान होता है तो ध्यान रखना इसकी प्रॉपर्टी होती है a की पावर m अनुपात b की पावर n, सॉरी a की पावर n। इसका मतलब होता है a की पावर m - n रेशियो 1, ठीक है। ये वाली कंडीशन होगी, यानी कि 5 में से 4.5 माइनस किया है, तो 4.5 माइनस किया तो कितना हो गया, 3.5 हो गया, नहीं 2.5 हो गया, 2.5 2.5 और अनुपात कितना होगा 1, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है यार, इसका मतलब होता है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 सही 1/2, या फिर ऐसे समझो 5 की पावर 2 की पावर 0.5। रुको एक सेकंड, ऐसे 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0.5, 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2 अनुपात कितना होगा 1, तो 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25, और जब भी घात क्या होती है, आधी होती है, तो इसका मतलब होता है रूट, यानी रूट में आ जाएगा 5, तो हमारा आंसर कितना होगा 25√5 अनुपात 1। ये मैंने बेसिक डिटेल में बताया है, वरना ये शॉर्टकट ही हो जाता, कैसे होता देखो। अब हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए भाई, ठीक है। देखिए ये चीज़ माइंड में होती है, 5 की पावर 2 का मतलब होगा 5 की पावर 7 अनुपात 5 की पावर 4.5, तो ये हो जाएगा 5 की पावर कितना 2.5 अनुपात 1। और भाई इस 2 को अगर मैं अलग लिखूं तो 2, 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25, और 5 की पावर 0.5 का मतलब कितना क्या होता है √5, तो अनुपात 1, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ठीक है क्या। देखिए अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ने कहा है कि ए की आय बी से 10% अधिक है,
ए अनुपात बी लिखता हूँ मैं इसको, कि ए की आय है ना बी की आय से 10% अधिक है, मतलब बी की आय अगर 100 है तो इसकी आय 110 होगी। तो रेस 0 से 0 कैंसिल होगा तो अनुपात आ जाएगा 11:10। आगे इसने बोला है कि बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो बी की जो आय है वो सी की आय से 20% कम है, तो सी की आय अगर 100 होगी तो बी की आय 80 होगी। तो रेशियो हो गया, कितना हो गया भाई ये, 20 से काटे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, मतलब 4:5। तो अब यहाँ से इसने बोला है कि ए बी सी का अनुपात बताइए, तो आप निकाल सकते हो आसानी से। ए बी और सी का रेशियो 11 चौक 44, 44 से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। 10 चौक 40 और 10 पंजे 50, तो 2 से काट दें इसको, 22 बार, ये 20 बार और ये 25 बार कट जाएगा आपका। तो आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ओके, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। यदि ए बी के 3/4 भाग के, बी सी के 1/2 भाग के तथा सी डी के 4/5 भाग के बराबर है। देखिए भाई, इसका मतलब क्या होता है कि ए बी के 3/4 मतलब 3/4 भाग के बराबर है। तो ए बटे बी कितना आ गया यहाँ से, 3/4। इसे मैं लिख सकता हूँ ए अनुपात बी बराबर 3:4। अब यहाँ पर देखो बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 3 है, तो हमें एक चीज़ यहाँ पर ये समझनी है कि जिसके पीछे का, की, के, से शब्द होते हैं उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है, मतलब हर वाली होती है, बेस वाली। अगर बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू क्या होगी, 3। तो इसको बस हमें क्या करना है, रेशियो में बदलते हुए चलना है। ए अनुपात बी कितना है भाई, ए कितना है 3 और बी कितना है 4। बी अनुपात सी कितना होगा, तो बी होगा 1 और सी होगा 2। सी अनुपात डी कितना है, सी होगा 4 और डी हो जाएगा 5। तो ए बी सी डी हमसे पूछा है, तो निकाल सकते हो आप ए बी सी डी। सेम कंडीशन अप्लाई करनी है आपको। ए की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे गुणा कर देंगे, 3 एकन 3, 3 चौक 12, यहाँ निकाल देते हैं। बी की वैल्यू चाहिए तो ऐसे गुणा करेंगे, 4 एकन 4, 4 चौक 16 अनुपात। सी की वैल्यू चाहिए तो ऐसे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। अब डी की वैल्यू चाहिए तो सीधे गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब ये कट रहा है तो हम इसको काट लेंगे, तो 4 से सभी नंबर ये कैंसिल हो रहे हैं, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 धाम 40। सभी नंबर कैंसिल हो गए, मतलब 3 4 8 10। ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ए बी सी का मान इसने पूछा है। देखिए ए अनुपात बी अगर मैं निकालूँ यहाँ से, तो ए का मान सामने वाला होगा 3, बी का मान सामने वाला 2। तो ए का मान 3 है और बी का मान 2 है। और अगर मैं बी अनुपात सी निकालता हूँ यहाँ से, तो बी का मान देखो 4 होगा और सी का मान 3 होगा, तो कितना हो गया ये भाई, ये हो गया 4:3। ए बी सी का मान पूछा है तो निकाल देंगे, ए बी सी कितना हो गया, 3 चौक 12, 2 चौक 8 और 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो रहे हैं 2 से सभी, तो 2 छिक्के 12 हो गया, 2 चौक 8 और 2 तिये 6, मतलब 6 4 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। अब ऐसे सवालों को करने के लिए एक डायरेक्ट शॉर्टकट है। देखिए डायरेक्ट क्या है इसका करने का तरीका, ए की वैल्यू चाहिए तो ए के साथ में जो नंबर है उसे छोड़ देंगे और बाकी नंबर की मल्टीप्लाई, 4 तिये 12। बी की वैल्यू चाहिए तो बी के साथ में जो नंबर है उसे छोड़ देंगे और बाकी की मल्टीप्लाई, मतलब 4 दूनी 8। उसी प्रकार सी की वैल्यू चाहिए तो 3 दूनी 6।
अब ये तीनों नंबर आपस में कैंसिल हो रहे हैं 2 से, तो 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 2 तिये 6, तो आंसर आ गया हमारा डायरेक्ट ही, देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। आठ सौ 17 को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 25% अधिक प्राप्त होते हैं। A को B से 25% अधिक प्राप्त होते हैं, मतलब B को 100 मिल रहे हैं तो इसको 125 मिलेंगे। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, मतलब रेशियो आ गया 5:4। आगे B अनुपात C दे रखा है इसने। इसने कहा है B को C से 25% कम मिलते हैं, मतलब C को 100 रुपये मिल रहे हैं तो इसको 75 रुपये मिल रहे होंगे। तो 25 तिया 75 और 25 चौक 100, मतलब रेशियो आ गया 3:4। अब देखिए यहाँ से ABC निकाल सकते हो आप। 3 पंजे 15 हो गया A, 4 तिये 12 और 4 चौक 16। हमारे हिसाब से कुल धन कितना हो गया इन तीनों के बीच में? तो 12 15 27, 27 और 16 कितना हो गया? 43। 43 की वैल्यू क्या दी उसने? 817। तो कितनी बार कैंसिल हो रहा है भाई ये? ये होगा आपका 19 तिया 57, 5 बचा, 19 चौक 76, 6 और 5 11, मतलब 19 बार कैंसिल हो जाएगा इससे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 19 है तो यहाँ से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 19 गुणा 15 यानी 15 निम्मा 135, 13 बचा, 15 एकन 15, 15 और 13 हो गया 28, मतलब 285 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन होगा हमारा। 285 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, B की भी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं एक बार। 19 दूनी 38 हो गया, ये 3 बचा, 19 एकन 19 और 3 कितना हो गया? 22, मतलब 228 ही आ रहा है, देखो। तो C कितना होगा? 304 होगा। ओके, इस तरह से आपको ये करना है। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है, देखो ये 7800 को ABCD में इस प्रकार बांटिए कि A तथा B को मिलाकर C तथा D के कुल भाग का 3 गुना मिले, यानी A प्लस B को C प्लस D के भाग का 3 गुना मिले, मतलब C प्लस D को अगर 1 रुपया मिल रहा है तो A प्लस B को 3 रुपये मिलने चाहिए, इसने ये बोला है। आगे बोला इसने B को C से चौगुना मिले, B को C से चौगुना तथा C को D से 1.5 गुना मिले, C को D से 1.5 गुना। अब यहाँ पर हम देखो ये क्या करेंगे, मैं सबसे पहले D का मान लेता हूँ कि D को 1 रुपये मिला है, यहाँ पर 2 रुपये मान लेते हैं तो आसान हो जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगी कोई भी वैल्यू। अगर D को 2 रुपये मिल रहे हैं तो भाई C को कितने मिल रहे हैं? 1.5 गुना, यानी 1.5 गुने का मतलब हो गया 3 रुपये मिलेंगे इसको, C को। अब देखिए यहाँ पर इसने ये बोला है कि B को C से 4 गुना मिल रहा है, B को C से 4 गुना मिलेगा तो इसका मतलब हो गया 12 रुपये। ठीक है क्या? अब मुझे ये बताओ यहाँ पर C और D को कितने रुपए मिल रहे हैं? 5, तो यहाँ पर भी भाई 5 मिलने चाहिए। और अगर यहाँ पर इसको 5 मिल रहे हैं तो भाई इसको इसका 5 गुना यानी 15 रुपये मिलने होंगे, यानी कि ये 15 रुपये हैं तो ये 5 रुपये हैं। ठीक है, समझना आप दोबारा से। क्वेश्चन ने कहा है कि A तथा B को मिलाकर C तथा D के कुल भाग का 3 गुना मिल रहा है, तो C तथा D को अगर 5 रुपये मिल रहे हैं तो A और B को कितने रुपए मिल रहे होंगे? 15 रुपये। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन ने कहा था कि A प्लस B को C प्लस D के कुल भाग से 3 गुना मिल रहा है, मतलब C प्लस D का 5 रुपया है भाग, तो A प्लस B का कितना होगा? 15 रुपये होगा या ना, 3 गुना। अब देखिए यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि B को 12 रुपये मिल रहे हैं
और ए और बी को 15 रुपये मिल रहे हैं, तो भाई ए को कितने मिलने चाहिए? 3 रुपये, तभी तो 12 और 3 15 होगा। अब हमने सभी का भाग यहाँ से निकाल लिया है, सभी का भाग कुल मिला के कितना हो रहा है? 20। और इस 20 की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी भाई? 7800 रुपये दे रखी है। 20 की वैल्यू क्या है? 7800। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 तिया 6, 2 नी 18, मतलब 390 है। तो इसने बोला ए का भाग कितना है, तो ए का भाग कितना है? 3, मतलब 3 की वैल्यू हमें चाहिए। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 0, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 2 11, मतलब 1170 रुपये। 1170 रुपये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 संख्याओं का योग 2 है। पहली संख्या दूसरी की 1/2 गुनी और तीसरी संख्या दूसरी की 1/4 गुनी है। देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, इसने बोला है कि पहली संख्या दूसरी की कितनी है? 1/2 गुनी और तीसरी संख्या की 1/4 गुनी है। तो मैंने भाई ये मान लिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0.5, और इसका मतलब क्या होता है? 0.25। 0.5 का मतलब 50 होता है। इसने बोला पहली संख्या दूसरी की 1.5 आधी है, ठीक है, मतलब 0.50 गुना है, और तीसरी संख्या की 0.25 गुना है। तो अब मैं पहली संख्या को क्या मान लूँ? या फिर एक काम करते हैं, पॉइंट से रहने देते हैं, दूसरा तरीका बताता हूँ। तो पहली संख्या को मैंने 4 मान लिया, ठीक है, 4 मान लिया। 4 क्यों माना? क्योंकि पॉइंट में नहीं बनेगी फिर। पहली संख्या मैंने 4 मान ली। तो देखो, इसने बोला पहली संख्या दूसरी की कितनी है? 1/2 गुना है। तो भाई अगर ये 1/2 गुना है तो ये कितनी होगी फिर? 8 होगी ना होगी? अगर देखो, 1/2 गुने का मतलब है कि ये दूसरी संख्या से आधी है पहली, तो दूसरी से आधी है या फिर नहीं है? देखो, तो आधी तो है भाई। और देखो, इसने बोला था कि तीसरी संख्या दूसरी की 1/4 गुनी है। तीसरी, सॉरी, अच्छा, इसने ये बोला है दूसरी संख्या, तीसरी संख्या दूसरी की 1/4 गुना है। 1/4 गुने का मतलब है कि ये कितनी होगी भाई? 32 हो जाएगी। इससे बढ़िया तो हम छोटा नंबर मान लेते हैं तो अच्छा रहेगा यार। यहाँ पर 1 मान कर करते हैं। मैंने पहली संख्या 1 मान ली, तो ये कितनी होगी? 2, क्योंकि यार पहली संख्या जो है ना वो दूसरी की आधी है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 है। दूसरी संख्या की 1/4, मतलब 2 गुणा 1/4, ये है आपका। तो यहाँ पर तो ये पॉइंट में ही आएगा भाई, अगर हम ऐसे करेंगे तो इससे बढ़िया तो हम 4 मान के करते तो ही अच्छा होता। दो मान के करते हैं, ये 2 है तो ये 4 होगी, और ये कितनी हो जाएगी? 4/1, 4 गुणा 1/4, मतलब ये हो जाएगी 1। ठीक है ना? देखो, पहली संख्या दूसरी की आधा है, 1/2 गुना है, 1/2 गुने का मतलब ये आधी है पहली। और देखो, तीसरी संख्या दूसरी की कितनी है? 1/4। तो दूसरी संख्या की क्या है? 1/4 है, 1/4 है, ठीक है, 1 है। तो मुझे ये बताओ तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया? तो 2 और 4 6 और 1 7, यानी 7 की वैल्यू क्या दिया उसने? 2। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/7। सवाल ने ये पूछा है कि भाई दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या कितनी है? 4। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 दूनी 8/7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक साथ दे दूंगा मैं, पहले 3-4 क्लास करा देते हैं उसके बाद दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।